हेलो प्यारे बच्चों। आज हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है और इंडिविजुअल विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विटामिन की परिभाषा डेफिनेशन को देखते हैं। विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन फूड एंड आर रिक्वायर्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन। सो आप कह सकते हैं क्लियरली कि विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि भोजन में मौजूद होते हैं और जिनकी बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत ही थोड़ी मात्रा में ये आवश्यक होते हैं नॉर्मल ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिप्रोडक्शन के लिए जो है। दूसरी जो इसमें खास बात है कि दे कैनॉट बी सिंथेसाइज इन अवर बॉडी। ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, दैट्स वाई हमें इसे बाहर से खाने के साथ हमें लेना पड़ता है इन्हें। इसके अलावा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द कंपोजिशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स आर जनरली मेडअप ऑफ, या कह सकते हैं डेरिवेटिव होते हैं ये जो है अल्कोहल के, एल्डिहाइड के, ऑर्गेनिक एसिड्स के, एट्सेट्रा। देन कम ओवर द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स को दो भागों में क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब इन फैट और वाटर। यानी कि कौन सा विटामिन जो जो फैट में एब्जॉर्ब होगा वो फैट सॉल्युबल है, जो वाटर में एब्जॉर्ब होगा वो वाटर सॉल्युबल है। सो पहली जो कैटेगरी आपकी है दैट इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल में आप देख सकते हैं कौन से फैट सॉल्युबल हैं। दीज आर द ऑयली एंड हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स एंड आर स्टोर्ड इन द लीवर एंड नॉट एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी ना। यानी कि ऐसे विटामिन जो कि जो है ऑयल या हाइड्रोफोबिक कंपाउंड में जो है एब्जॉर्ब होते हैं, डिजॉल्व होते हैं और लीवर में स्टोर होते हैं और बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होते, इसलिए जो है वो सभी विटामिन फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाते हैं, जिनके एग्जांपल्स हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और इनके एब्जॉर्प्शन के लिए जो आपको ने बताया हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स या ऑयली जो है उसके एग्जांपल के तौर पर आप जा सकते हैं बाइल सॉल्ट्स या फैट्स। देन सेकेंड जो आपकी क्लास है दैट इज़ द वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में कह सकते हैं आप जो है एग्जांपल के तौर पे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, ये दो हैं इसमें एग्जांपल जो है। इनकी खास बात है दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, दे फॉर द रिक्वायर्ड डेली इन द स्मॉल क्वान्टिटी। यानी कि ये बॉडी में चूँकि स्टोर नहीं होते हैं इसलिए हमें इन्हें डेली जो है डाइट के साथ जो है इन्हें लेना पड़ता है। बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन आपके आते हैं? विटामिन बी वन जिसको हम थायमिन बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बी2 है। इसके अलावा फिर पैंटोथेनिक एसिड हो गया, नियासिन हो गया, पायरोक्सिन हो गया, बायोटिन, फॉलिक एसिड, लिपोइक एसिड, साइनोकोबालामीन। ये डिफरेंट जो आपके विटामिन हैं जिसको हम कुमुलेटिव तौर पे जो है बी कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। फैट सॉल्युबल में ए डी के है ही आपके जो है। अब इंडिविजुअल अगर हम विटामिन की बात करें तो सबसे पहले हम लोग फैट सॉल्युबल विटामिन को डिस्कस करेंगे वन बाई वन। फैट सॉल्युबल विटामिन में पहला विटामिन आपका है विटामिन ए, जिसको हम एंटी जीरोप्थैल्मिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ये तीन फॉर्म में अवेलेबल होता है। पहला है अल्कोहलिक फॉर्म, जिसको हम रेटिनॉल बोलते हैं, एल्डिहाइड फॉर्म जिसे रेटिनल बोलते हैं, और तीसरा है एसिड फॉर्म जो है जिसे हम रेटिनोइक एसिड बोलते हैं। इसके अलावा इसमें एक और ख़ास बात है, विटामिन ए इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द प्लांट पिगमेंट। और एक प्लांट पिगमेंट है जो आपके कैरेट में पाया जाता है, गाजर में, दैट इज़ अ कैरोटिनॉइड, जिसे हम प्रो विटामिन ए भी बोलते हैं, जो कि कन्वर्ट होता है फिर आपका जो विटामिन ए में जो है। इसके जो सोर्सेस की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ से आपको विटामिन ए मिलते हैं, बेस्ट सोर्सेस में आपके जो है लीवर ऑयल्स हैं, चाहे वो फिश लीवर ऑयल्स में जो है आपका चाहे सॉर्क का हो या फिर जो कॉड लीवर ऑयल हो। इसके अलावा कुछ और सोर्सेस है जिनमें एग यॉल्क है आपका जो है, चीज़, बटर, और
जो प्रो विटामिन ए यानी कह सकते हैं कि जो प्रो विटामिन ए के रूप में जहाँ मिलता है वो कैरेट आपका हो गया, इसमें कैरोटीनॉइड हो गया है ना, ऐसा ऐसी एलो एलो वेजिटेबल्स हैं, स्पिनिच है, पालक जिसे हम कहते हैं, ये सभी जो है सोर्सेस हैं विटामिन ए के जो है। देन फिजियोलॉजिकल एक्शन, कहाँ कहाँ कैसे किस लिए आवश्यक है जो है विटामिन ए, एक तो नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, टीथ और बोन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा जो एपिथेलियल स्किन की जो आपकी जो एपिथेलियम सेल्स होती है ना, उसकी ग्रोथ के लिए प्रॉपर जो है उसको मेंटेन रखने के लिए जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन की जो है नॉर्मल ग्रोथ के लिए। इसके अलावा कंजक्टाइवा और कॉर्निया जो है उसके मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होता है। और विटामिन ए की अगर डिफिशिएंसी हो जाए तो इसी से क्रेटिनाइजेशन हो सकता है इन स्ट्रक्चर्स पे, चाहे कंजक्टाइवा हो या कॉर्निया हो। देन इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट भी पाया जाता है जो है, ये न्यूट्रलाइज करता है जो आपके फ्री रेडिकल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीडेशन के लिए जो है, उनको ये न्यूट्रलाइज करता है और इस तरीके से ये एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। देन डिफिशिएंसी की अगर बात करें तो विटामिन ए में आप देख सकते हैं, एक तो रतौंधी जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, है ना, ये इसी कमी से ये बहुत कॉमन डिजीज़ है। बाकी जीरोप्थैल्मिया एक डिजीज़ है जिसमें कि क्या होता है कि आपका जो कंजक्टाइवा होता है उसमें केराटिन डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज़ अ केराटिनाइजेशन ऑफ द कंजक्टाइवा। देन केराटोमेलेशिया भी हो सकता है इसी कमी से, दैट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉर्निया जिसको हम बोलते हैं केराटोमेलेशिया। इसके अलावा हाइपर केराटोसिस हो सकता है, मतलब स्किन जो रफ हो जाएगी, खुरदरी सी स्किन हो जाएगी, दैट इज़ अ हाइपर केराटोसिस। और इसकी वजह से फिर स्किन में इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्किन में या जो भी जहाँ की सरफेस हुई है, अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक की स्किन में जो है रफनिंग हो गई है तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, तो ये आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। देन कम ओवर द, अच्छा एक और फैट सॉल्ट विटामिन में एक और इम्पॉर्टेंट वो है डोज का, यानी कि अगर जो है आप ज़्यादा अमाउंट भी से ले लेते हैं, दैट इज़ अ हाइपर विटामिनोसिस। अगर आपने इसके एक्सेस अमाउंट में जो है आपने इसे ले लिया है तो वो हाइपर विटामिनोसिस हो सकती है, तो बी केयरफुल। जैसे विटामिन ए अगर आपने एक्सेस अमाउंट में ले लिया है तो इससे जॉइंट पेन, थिकनिंग ऑफ बोन्स, लॉस ऑफ हेयर्स, इस टाइप के कुछ सिम्टम्स हैं वो नज़र आ सकते हैं। डेली जो इसकी रिक्वायरमेंट है, डोज रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ अ 5000 IU है, IU दैट इज़ अ इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 5000 IU पर डे आपको इसको लेना है। देन नेक्स्ट आपका जो विटामिन है, फैट सॉल्ट विटामिन है, दैट इज़ अ विटामिन डी, जिसको हम कैल्सीफेरॉल या एंटी रैचिटिक विटामिन के नाम से भी जानते हैं। ये दो फॉर्म में होता है, विटामिन D2 एंड D3। D2 आपका जो है ये प्लांट ओरिजिन से है, जिसको हम केमिकली अर्गो कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं, और ये कन्वर्ट होता है अर्गोस्टेरॉल से। अर्गोस्टेरॉल का अगर जो इरेडिएशन किया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है अर्गो कैल्सीफेरॉल में, जिसको हम शॉर्ट में विटामिन D2 के नाम से जानते हैं। ये ईस्ट और एर्गट वगैरह में अवेलेबल होता है। सेकंड है आपका जो विटामिन D3 जो एनिमल में पाया जाता है, एनिमल इन ह्यूमंस, दैट इज़ अ कोलीकैल्सिफेरॉल। इसका जो प्रो विटामिन है दैट इज़ अ 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, यानी कि प्रिकर्सर है विटामिन D3 का। जो आपसे पूछा सकता है कि व्हाट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन D2, तो आप बताएंगे अर्गोस्टेरॉल। व्हाट इज़ द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन D3, दैट इज़ द 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो इट इज़ प्रोड्यूस, यानी कि कोलीकैल्सिफेरॉल या विटामिन D3 इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन स्किन बाय इरेडिएशन ऑफ 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। देन कम ओवर द सोर्सेस विटामिन डी, एक तो सनलाइट से, एक तो इसका सोर्स है जो है ना, सनलाइट से आपके स्किन में ये बनता है, प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा फिर जो है आपके जो फिश लीवर ऑयल वगैरह से भी मिल सकता है, एग ऑयल से मिल सकता है। इसका फिजियोलॉजिकल जो एक्शन है इसमें आप देख सकते हैं, इट फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द इंटेस्टाइन, यानी कि अगर जो है विटामिन डी की कमी हो जाए सो कैल्शियम और फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यानी कितने भी आप डाइट में आप रिच डाइट ले रहे हैं कैल्शियम फॉस्फोरस की, बट वो अल्टीमेटली डेफिशिएंसी बनी रहेगी। क्यों? बिकॉज इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन, इट स्टिमुलेट द कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन्स,
it increase the citrate content in the bone, blood, tissues, etc. And as well as it produces hydrolysis of phytates. इसकी वजह से क्या होता है, फाइटेट का हाइड्रोलिसिस करता है, इससे अल्टीमेटली रिकेट्स नहीं होता है। डिफिशिएंसी डिजीजेस में आप देख सकते हैं, अगर विटामिन डी की कमी है से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी और बड़ों में जो ऑस्टियोमेलासिया हो सकती है। ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। हमने बताया था यहाँ पे अगर डोज एक्सेस आप लेते हैं तो हाइपरविटामिनोसिस हो सकती है। तो यहाँ भी हाइपरविटामिनोसिस के जो सिम्टम्स हैं इमीडिएट इफेक्ट में आप देखेंगे, एनोरेक्सिया, भूख का ना लगना, थ्रस्ट, प्यास लगना, कॉन्स्टिपेशन होना और पॉलीयूरिया जो है, यूरिनेशन का ज़्यादा होना जो है। डिलेड इफेक्ट में जो है रीनल कैल्कुलाई जो कहते हैं ना कि जो आपके किडनी में स्टोन्स का फॉर्मेशन जो है वो हो सकता है उसमें जो है। डेली रिक्वायरमेंट में आप देख सकते हैं 400 इंटेंसिव यूनिट पर डे इसकी डोज रिक्वायरमेंट है। द नेक्स्ट आपका जो फैट सॉल्युबल विटामिन दैट इज़ द विटामिन ई, जिसको हम टोकोफेरोल या एंटी स्टेरॉइड विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसके कई सारे फॉर्म्स होते हैं नेचुरली अक्रिंग जो टोकोफेरोल्स है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, जिसमें कि अल्फा टोकोफेरोल सबसे मोस्ट एक्टिव फॉर्म्स हैं। सोर्सेस में वेजिटेबल सोर्स है, इसमें आपका कॉटन सीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल्स, व्हीट, जर्म ऑयल्स, कैबेज, सोयाबीन। एनिमल में एग, मीट, फिश, लीवर, ये सभी इसके जो है सोर्सेस हैं। फिजियोलॉजिकल एक्शन में ये भी एंटीऑक्सीडेंट एक्शन प्रोड्यूस करता है विटामिन ए की तरह जो है। दूसरा एंटी स्टेरिलिटी एक्शन है इसका जो है, यानी कि स्टेरिलिटी को प्रिवेंट करता है। ये कैसे? विटामिन ई आवश्यक होता है जो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो अगर इसकी कमी हो जाएगी सो उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा और स्टेरिलिटी हो जाएगी जो है। सो दैट्स वाई इसे कहा गया एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा गया है। डिफिशिएंसी में आप देख सकते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो विटामिन ई की कमी से स्टेरिलिटी हो सकती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती है। और इसकी डेली रिक्वायरमेंट में आप देख सकते हैं 15 to 30 मिलीग्राम डेली इसकी डोज है। नेक्स्ट फैट सॉल्युबल विटामिन है दैट इज अ विटामिन के, जिसको हम एंटी ह्यूमरेजिक विटामिन या कोगुलेशन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसके कई सारे फॉर्म्स होते हैं। पहला जो फॉर्म है दैट इज़ अ विटामिन K1, जिसे हम फाइलोक्विनोन्स या विटामिन K3, समटाइम्स कई जगह विटामिन K2 भी कहीं मेंशनड है ना। तो ये मीना क्विनोन्स के नाम से जो है ना, मीना क्विनोन जो है। और एक्चुअली K3 जो है मीना डायोन है, जो आपका सिंथेटिक है ना, सिंथेटिक कंपाउंड है दैट इज़ अ विटामिन K3 मीना डायोन के नाम से है। और K2 दैट इज़ अ मीना क्विनोन। सोर्सेस में आप देख सकते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कैबेज, टोमेटोज़। फिजियोलॉजिकल एक्शन में इट इज़ नेसेसरी फॉर द ब्लड कोगुलेशन। कैसे ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है ये? बाय एक्टिवेटिंग द फैक्टर्स, स्पेशली फैक्टर सेकेंड, 7th, 9th और 10th फैक्टर्स को एक्टिवेट करके जो है ये कोगुलेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जो है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन एंटीडोट फॉर द एंटीकोगुलेंट ड्रग्स। जो एंटीकोगुलेंट ड्रग्स होती हैं, कई बार एक्सेस अमाउंट में किसी ने एंटीकोगुलेंट ड्रग ले लिया हो तो वहाँ पे जो है ये हेल्प करता है आपका विटामिन के। डिफिशिएंसी डिजीजेस में देख सकते हैं कि अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या होगा, अल्टीमेटली खून जम नहीं पाएगा, ये कोगुलेशन में हेल्प करता है, तो उससे ह्यूमरेज हो जाएगा, ब्लीडिंग होगी जो है। नॉर्मली जो इसकी डोज है, रिक्वायरमेंट है वो 2 मिलीग्राम पर डे है, बट नॉर्मली जो है इसकी डिफिशिएंसी होती कम है बिकॉज ये बैक्टीरियल जो फ्लोरा है आपका, जो बैक्टीरियल फ्लोरा होता है वो इंटेस्टाइन में जो है उससे ये वो इसको सेंसाइज कर देते हैं। बट समटाइम जब आप लंबे समय से एंटीबायोटिक्स अगर खा रहे हैं तो उसकी वजह से जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया फ्लोरा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर जो है इसकी डिफिशिएंसी हो सकती है, तो आपको बाहर से लेना पड़ सकता है। या फिर
पैंक्रियाटिक डिजीज़ हो, है ना, वायलरी डिजीज़ हो, उन केसेस में भी कई बार जो है इसकी डिफिशियंसी होने के चांसेस होते हैं। तो ये हम लोगों ने आज के लेक्चर में जो है विटामिन की परिभाषा, विटामिन क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन और फैट सॉल्युबल विटामिन में जो है उनके सभी का डिस्क्रिप्शन पढ़ा, उनकी केमिस्ट्री, उनके फिजियोलॉजिकल एक्शंस, सोर्सेज और डिफिशियंसी डिजीजेज और डोज रिक्वायरमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जो है कंटिन्यू करेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन को डिस्क्रिप्शन में जो है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।